わしはダメダメダメ親父。今日も家では鬼ババが早く帰れと爪を研ぎ、わしの帰りを待っている。わしはダメダメダメ親父。会社じゃみんなにバカにされ、二つの上がらぬダメひらで、今日も無情の風が吹く。わしが何をしたのでしょう。このままいたんじゃ殺される。誰か助けてお願いだ。鬼ババタコボユキコ助けてちょうだい。お願いだ。ゲバラバゲバラバテレビレビ、ゲバラバゲバラバテレビレビ、ゲバラバゲバラバテレビレビ、ゲバラバゲバラバテレビレビ。ダメダメダメダメ親父。ダメダメダメダメ親父。दोस्तों मिलिए इनसे। इनकी बीवी का मुंह 2 ही बार खुलता है खाने के लिए और इनको गाली देने के लिए। इनके बच्चे खिलौनों से कम और इनकी इज्जत से ज्यादा खेलते हैं। तो आइए देखते हैं इनके परिवार वाले इनको कैसे पेलते हैं। अरे कुली बन के इतना सामान उठाता तो आज मैं करोड़पति बन जाता था। करोड़पति बनेगा? हाँ, पहले ढंग से मेरा पति तो बन के दिखा। बन गए करोड़पति। मम्मी मेरे लिए क्या लेकर आई? अरे तुमको धरती पे लाया ये क्या कम है? क्योंकि तुम्हारा बाप है फुसकी फटाका और तुम्हारी माँ एटम बम है। ये आदमी अपने नाक के बाल तो नहीं काट सका, पर जिंदगी ने इसका चूतियापा काटा है। मम्मी मेरे लिए भी ऐसा ही हार चाहिए। और मेरे लिए सुंदर पापा। हाँ बेटा, अच्छा एक्सचेंज ऑफर देख के पापा बदलती हूँ। तब तो नए पापा के साथ हनीमून पे मैं भी चलूंगी। और मैं भी। इस हरे ड्रेस में मैं कैसी लगूंगी? अमेज़न जंगल की तरह। वहाँ सांप भी होते हैं। अबे तू इस नागिन को सांप के बारे में बताएगा? बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? मैं बताऊँ? एंजेलिना मिश्रा। पीछे से सब कुछ दिख रहा। आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगी। अरे मेरी जिंदगी से खेल के तेरा मन नहीं भरा जो अब गोटियों पे नजर है? अरे नजर तो मुझ पे रहेगी जब मैं पार्टी में जाऊंगी और वहाँ करण भी मुझे कोने में ले जाके कॉफी नहीं टॉफी खिलाएगा। टॉफी खा के दांत में कीड़े पड़ जाएंगे। आप संदे फुटा का भुट्टा खा लेना। अरे पहले ये तो निकल जाए। ट्रिपल एक्सल वाली एक्सल पहनेगी तो ऐसा ही होगा। अरे भूतनी के जा पहले कपड़ा प्रेस करके लेके आ। अरे मन तो करता है उसी प्रेस पे से बैठा दूं। पापा आने से पहले खाना खत्म कर दो। अरे और टकले, इधर थाली में क्या देखता है? पेट फुलाएगा क्या? गुब्बारा फूलता नहीं, पेट क्या फुलाऊंगा? देख क्या रहा है? तेरे लिए खाना नहीं है, निकल यहाँ से। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मरने की बहुत इच्छा है ना, तो पहले मुझे खाना खाने दे। ये पकोड़ा खा के तेरा पिछवाड़ा सुझाती हूँ मैं। रुक जा। कब तक मुझे भूखा रखेगी? भूखमरी तक। मुझे भूखा रखते हो, तुझे शर्म नहीं आ रही है? शर्म तो मुझे शादी की पहली रात को भी नहीं आई थी। तो पापा को आई थी। अरे ये दोनों बेशर्म है। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। इस बात पे कुछ मीठा हो जाए। तेरी माँ का ढोकला मारू, इसे तो मैं ही खाऊंगा। तेरे लिए तो मेरे पास लेग पीस है, खाना चाहेगा? पर है कि रोड रोलर। कान खोल के सुन ले, मेरा वचन ही अनुशासन है। अरे कटप्पा की शक्ल की, मैं जिंदा हूँ इसलिए घर में राशन है। मुझे कटप्पा कहता है? रुक जा, तुझे अभी महेशमती भेजती हूँ। अरे गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि रोड पे नहीं, घर में भी हेलमेट कंपलसरी करे, नहीं तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा बरखुरदार। शादी के अलावा बाहर लफड़ा करते तो अच्छा होता, कम से कम उसके घर पे जाके खाने को तो मिलता।
अरे मेरी जिंदगी तो फटी छतरी जैसी हो गई है। अरे बच्ची कुछ तू क्यों फाड़ रहा है? तुझे क्या लगता है मैं तुझसे डर जाऊंगा? अरे तुझसे खतरनाक शक्ल की मेरी बीवी है, चल भाग जा वरना तुझे मेरी बीवी समझ के कूट दूंगा। अरे छोड़ छोड़ छोड़, अरे वो कबाब नहीं है। अरे तूने गलत जगह काट लिया बाबा। मेरी बीवी क्या, उसकी शक्ल वाले जानवर से भी मैं नहीं जीत सकता, तुझसे लड़ना बेकार है। अरे बच रहा है तो भागना पड़ेगा। इस शीशे से शीशा टकराया। अरे ये चूतिया कौन टकराया? अरे टकराया नहीं, भूकंप आया। एक बात बता, बचपन में तुझे पिछवाड़े में गोली लगी थी क्या? नहीं तो नहीं, तेरे पिछवाड़े में छेद है इसलिए पूछा। ये जो हो रहा है ना, ये मेरी बीवी की वजह से हो रहा है। घर जाके उसके भटूरे में छोला घुसा दूंगा। अब मैं कहाँ जाऊँ? जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर पे आए। बेटा बचना यहाँ भी मुश्किल है। अरे दरवाजा खोल दे मेरी भगवान। बेशर्म औरत पति को बाहर सुलाती है। अपना तो नसीबी पांडु है। बाहर सो के देख रहा है तारा, सोच रहा है काश में रह जाता कुंवारा। अगर भट्ट मुझे पहले इन कपड़ों में देखता ना तो जिसमें 1 2 3 मेरे साथ बनाता। मम्मी जिसमें 4 के लिए ट्राई करो। 5 में तो ले ही लेगा। ए तुम्हारे मुंह में घी सा करो। ये कुत्ते भी रास्ते में ही सो जाते हैं। इनको रोटी ही नहीं डालनी चाहिए। अरे ये कुतरा नहीं तोता है। सो जा सो जा। अपना ख्याल रखना बच्चों। हाँ चप्पल मेरे तरफ क्यों आ रही है? वो मैंने फेंक के मारी है। खबरदार जो मेरे बच्चों को कुछ बोले तो। हाँ अरे मैंने कहा कुछ बोला भगवान? बोले नहीं है तो चप्पल मारी है। बोलोगी तो क्या मारूंगी सोच लो। बेचारी मम्मी अकेली पार्टी में जा रही है, उसे बाय नहीं बोलेंगे। हाँ बेटा क्यों नहीं, आया। मेरे प्यारे बच्चों का ख्याल रखना। बाय बाय मम्मी। बाय बाय मम्मी। भगवान। बाय बाय मम्मी। लगता है थोड़ा टच अप करना पड़ेगा। हाई क्लास। हाँ, वाओ, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। वो तो मैं बचपन से ही हूँ। इस ड्रेस पर हरे कलर का डायमंड नेकलेस पहनती तो बहुत अच्छी लगती। आजकल चोरों का बहुत डर है ना, इसलिए नहीं पहना। Cheers! Cheers! सुना है तुम इस बार घूमने के लिए पेरिस जाने वाली हो, क्या ये सच है? हाँ, मैंने पति को कहा कि मुझे पेरिस का टावर बहुत पसंद है। मुझे भी बुर्ज खलीफा बहुत पसंद है। अपने पति से कहो कि वो तुम्हें घुमाने ले जाए। वैसे भी उनका प्रमोशन हो गया है ना, और उनकी सैलरी भी बढ़ गई होगी। अब तो तुम कहीं पे भी घूमने जा सकती हो। मैं भी जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पति का भी प्रमोशन हो गया है। तो चलो इस बार सब साथ घूमने चले। इतना मजा आएगा। तुम क्या कहती हो शांति, तुम भी चलोगी हमारे साथ घूमने? इसमें हंसने की क्या बात है? तुम्हारे बारे में मुझे सब पता है। तुम्हारे पति और मेरे पति एक ही ऑफिस में तो काम करते हैं। सुना है 5 साल से तुम्हारे पति का प्रमोशन नहीं हो रहा है और इसीलिए तुम कभी नाला सुपारा के आगे घूमने नहीं जाती हो। हम पर दांत निकाल के हंस रही थी, तुम्हें क्या लगा हमें तुम्हारे बारे में नहीं पता? और क्या कह रही थी? चोरों के डर से नेकलेस नहीं पहना है तुमने? हाँ? अरे इसके पति का तो और 5 साल प्रमोशन नहीं होगा। अरे इसका पति हमारे पतियों के सामने इसकी खूब बुराई करता है। कहता है कि मेरी बीवी किसी चुड़ैल से कम नहीं है और शक्ल उसकी गैंडे से मिलती है।
दामू जिंदा हो कि मर गए? अरे रे 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 रे। ये बताओ कि तुम ऑफिस में अपने दोस्तों को मेरे बारे में क्या बोलते हो? तुम्हारी तारीफ करता हूँ। तुम्हारी माँ चुड़ैल है और वो गेंडे जैसी दिखती है। अरे ये क्या कह रही हो डार्लिंग? तुम्हारी माँ की तारीफ कर रही हूँ। रामू के जीवन की यही है उलझन, उसकी बीवी गुस्से में बन जाती है ड्रैगन। मैं अपने दोस्तों को छोड़ूंगा नहीं, कभी इन्होंने सब बता दिया। छोड़ूंगी तो मैं तुम्हें नहीं। सबका प्रमोशन हो रहा है और तुम्हारा नहीं हो रहा है। सब लोग लंदन पेरिस घूमने जा रहे हैं और मैं किचन से हॉल और हॉल से किचन करती हूँ। अरे मारना बंद कर दे, मर जाऊंगा तो ये भी नहीं मिलेगा। बच्चे कह रहे हैं कमान और दामू की जिंदगी में आ गया है तूफान। दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं। दामू की औरत इतनी खतरनाक है कि उसको जूतों से मारती थी और उसी जूतों में उसे दाल खिचड़ी खिलाती थी। पहले मैं भी उन्हीं के घर में रहता था, मगर जब मैंने उसकी औरत का ये अवतार देखा तो मैंने सोचा कि मैं खुले आसमान के नीचे रह लूंगा, मगर उस छत के नीचे बिल्कुल नहीं रहूंगा। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, रात के बर्तन सुबह धोना ही पड़ेगा। कितना अच्छा गाते हो, किसी कंपटीशन में पार्ट क्यों नहीं लेते? हाँ? हाँ? अरे तू छोड़ेगी तभी तो जाऊंगा ना। अरे प्लेट छूट गई। मेरा दिल टूट गया होता तो उतना दर्द नहीं होता जितना अब होने वाला है। ये उसी डिनर सेट की प्लेट है ना जो मेरी माँ ने दी थी। तेरी माँ की प्लेट तो कब की टूट गई है डार्लिंग। वो भी तुम्ही ने तोड़ी होगी दामुड़े। इसे बस मारने का बहाना चाहिए। कैच कैच कैच। अरे चट्टू आजा खेलते हैं। नहीं नहीं, मुझे ये सब खेल अच्छे नहीं लगते। मम्मी ये मेरा गरीब दोस्त है। हाँ हाँ, मैं इसकी माँ को जानती हूँ बेटा। मम्मी इस गरीब को अपने घर खेलने के लिए बुलाऊं? ठीक है बुला लो, मगर मस्ती तो नहीं करोगे ना? नहीं नहीं, क्यों गोटिया, मस्ती तो नहीं करोगे ना? नहीं। अरे ये मस्ती केवल अपने घर में ही करते हैं और वो भी अपने बाप से। कितना सुंदर कमरा है। और नहीं तो क्या, मेरे मम्मी पापा ने खास मेरे लिए डिजाइन किया है ये कमरा। चट्टू इस बॉक्स में मिठाई है क्या? चलो मिलकर खाते हैं। तुम मिठाई मत खाओ, तुम्हारा एक ही दांत है, उसमें भी कीड़ा लग जाएगा। अरे एक मिठाई खाने से कुछ नहीं होता है, घर जाकर ब्रश कर लूंगा ना। देखो मुझसे बहस मत करो, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मम्मी मुझे तुम्हें घर पे बुलाने नहीं देती। समझ गया गोटिया? समझ गया। एक बात कहूँ, तुम्हारे सर पे जो बाल है ना वो किसी एंटीना से कम नहीं लगता। नौकरी छोड़ के मालिश करना शुरू कर दो। सही कहा, मालिश के लिए बगल वाले से पूछ लो क्या? इसीलिए एक ही कपड़ा 4 बार धो के सुखाने जाते हो छत पर? हाँ? अरे वो ऐसी वैसी औरत है ये। कारी तो अरे वो घरेलू संस्कारी औरत है। मुझे पता है वो संस्कारी औरत है, मगर मुझे ये भी पता है कि तू चूतिया है। देखो गरीब दोस्त, मेरा नया रिमोट वाला रोबोट कैसा लगा तुम्हें गोटिया? वाह, पापा को बोलूंगा कि मुझे भी ऐसा रोबोट ला कर दो। तुम्हारे पापा और रोबोट कभी नहीं। अब मुझे भी खेलने दो ना। तुम साइकिल का टायर चलाओ। प्लीज मुझे ऐसे चलाने दो ना। बिल्कुल नहीं, मम्मी ने कहा है गोटिया को रोबोट को छूने भी मत देना। मेरे पापा ने कहा था कि स्कूल में तुम्हारे पापा ने पैंट में पार्टी कर दी थी। ये सबको बताने की क्या जरूरत है? जरूर ये दामू का बेटा होगा। बाबा, बाबा। घर का इतना सारा काम करने के बाद कॉफी मिली है, पता नहीं खाने के लिए क्या क्या करना होगा। अबे गोटिया, तू मेरा बेटा है कि सांड का? टक्कर क्यों मार रहा है? आपने क्या बोला? बेटा काम तो मस्त कर रहे हो, पर क्यों कर रहे हो? मम्मी, पापा ने चिंटू के पापा को बोला कि स्कूल में उन्होंने पैंट में पार्टी कर दी थी। दामुड़ा, शांत हो जा माता। तुम अपने बचपन के चूतिया पे दोस्तों को बोलते हो और वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। तुम्हें कब अक्ल आएगी? शायद
तुम्हारे डर के कारण तो नहीं आ रही है? इस घर से निकल जा तुम। पति को लाज से कौन समझाता है? कल मैं एक किताब पढ़ रही थी, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बात तो बिल्कुल सही है, मेरे पति की सक्सेस के पीछे मेरा ही हाथ है। इस दामू को सक्सेसफुल करने के लिए अब मुझे ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तो यही मिलेगी मुझे वो किताब। ये ऐसी कौन सी ढूंढ रही है किताब जिससे दामू बन जाएगा अमिताभ? ये रही। ये किताब कितने की है? इसकी कीमत है पूरे 5,000 रुपए। इसे पढ़ने के बाद मेरा पति सक्सेसफुल नहीं हुआ तो 5 के 10 देने पड़ेंगे। मैडम, कुत्ते के पिछवाड़े में झाड़ू बांधने से वो मोर नहीं बन जाता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को सक्सेसफुल बना कर रहूंगी। मर्द तब आगे बढ़ता है जब उसके जीवन में बहुत सारा प्रेम हो। मुश्किल लगता है पर कर सकती हूँ। अपने पति का कहना माने और उसकी सेवा करे, तभी वो आगे बढ़ेगा। हाँ, इस चूतिए की सेवा भी करनी पड़ेगी। उसकी बातों से कभी नाराज मत होना। नाराज मैं क्यों होने लगी? नाराज तो वो होता है क्योंकि कुटाई मैं करती हूँ उसकी। पर ये सब करने से अगर दामू सक्सेसफुल होता है तो इसमें मेरा भी फायदा है। दामू सक्सेसफुल होता है तो मैं भी लंदन पेरिस घूमने जाऊंगी और उन चुड़ैलों को बताऊंगी। माना कि पति परमेश्वर होता है, पर वो आप पर अन्याय करे तो जवाब देना भी जरूरी होता है। मम्मी, मैं ग्राउंड पर खेलने जा रहा हूँ, तुम चलोगी? मेरे साथ कोई नहीं खेल रहा है, चलो ना। अरे मैं तेरे बाप को सक्सेसफुल करने का फॉर्मूला पढ़ रही हूँ। उससे क्या होगा? तेरा पापा सक्सेसफुल होगा तो खूब पैसे आएंगे और हम लोग सब मजे करेंगे। आगे यहाँ से। सबसे पहले तो महंगे महंगे कपड़े खरीदेंगे। महंगे महंगे कपड़े, घूमने के लिए लंदन पेरिस, इससे ज्यादा लाइफ में और क्या चाहिए? रूखी सूखी मिले पेट भरने के लिए, काफी है 2 गज जमीन। आने में देर क्यों हो गई पतिदेव? अरे वो चेहरा तो बहुत चमक रहा है तुम्हारा। कहीं पड़ोसन की मसाज तो करने नहीं गए थे? सच बताओ। तुम्हारी लाज खाने के बाद मसाज की बात दिमाग में कैसे आएगी? अरे दामुड़ा, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे कहीं बाहर से दारू पी के तो नहीं आ गई तू? समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है? साला मुझे नशा तो हुआ है, पर तुम्हारे प्यार का हाँ? अरे जहरे की प्यार है तेरा चुम्मा। अरे तो प्यार है बाबूड़ा। मैं तो चुम्मा भूल ही गया था। मेरी आंखों से पियोगे कि बोतल से? अरे आज गिलास से ही पिला दे। मैं इतने रोमांटिक मूड में हूँ और इस बटले को मजाक सूझ रहा है। मजाक नहीं डार्लिंग, आज तक तुझे डायन के रूप में देखा है। भूल गए? ये डायन पहले स्वर की अप्सरा थी, इसीलिए तो मेरे पीछे पड़े थे। भूल गया था। धीरज रखो, पुराने दिन याद दिलाती हूँ। दामुड़ा, आई लव यू। आई किल यू बोलने वाली आई लव यू बोल रही है। मुझे भी तो प्यार से पिला दो ना दामू। ये लो। हाँ? अरे बेवड़ा गधेड़ा, पूरी बोतल अकेला घटक गया। पति जो भी दे उसे प्यार से स्वीकार करो। ये माना कि तू इंसान नहीं बंदर है और तेरी इस घूंट में पूरा समंदर है। बैठे बैठे शायरी क्या मारी है चुड़ैल? बोतल लेके आओ ना, अभी लाती हूँ। बेटा, ये तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए हो रहा है। उज्जवल भविष्य के लिए बाप को दारू कौन पिलाता है? झोपड़ी वाला आखी बोतल गटा गट कर लेता है और मुझे सिर्फ एक घूंट देता है। दामू डार्लिंग, मैं आ गई। किचन से आ रही है, कोई मंगल ग्रह से नहीं, समझी? पतिदेव, मैं तो आपके लिए बोतल लाने गई थी। तो क्या हाथ में लेके खड़ी रहेगी? बोतल रख दे और मेरी पेट दबा। दामू, आप कितने प्यार से बात करते हो। सही से दबा, खाना नहीं खाया रात को। मन तो कर रहा है कि इसका गला ही दबा दूं। खाने में क्या बनाया तूने? अभी तक बनाया नहीं है, बताइए क्या बनाऊं मैं? चूतिया बनाने से तो पहले पूछती नहीं है और खाना बनाने से पहले पूछेगी। कितना प्यार से समझाते हो। वैसे तू समझती भी तो नहीं है ना। आज पूरे रात भर तुझे समझाऊंगा। पर आप समझाना क्या चाहते हो? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे क्या समझाऊं। आज दामू की बढ़ने वाली है इस घर में कीमत, क्योंकि उसने दिखाई है हिम्मत।
इतने मारने के बाद भी तेरे मुंह से गाली नहीं निकली? क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि पति परमेश्वर होता है। पति की सेवा करना ही पत्नी का धर्म होता है। सेवा करने के बाद ही तो वो नरम होता है, मतलब गुस्सा नहीं करता हो, प्यार करता है। तू मेरे ही बारे में बात कर रही है ना? चूतियों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? आज तक मैंने तेरे में चुड़ैल देखी, मगर सती सावित्री पहली बार देख रहा हूँ। हे प्राणनाथ, आप मेरे परिवर्तन से खुश नहीं हो क्या? पता होता तो कुटाई के बाद लाइन पे आएगी तो रोज कुटाई करता। इसका मतलब आप रोज कुटाई करोगे? पति परमेश्वर होगा पर अन्याय का जवाब देना जरूरी है। अच्छा हुआ मुझे किताब की ये लाइन याद आ गई, अन्याय का जवाब देना जरूरी है। अरे कौन सी किताब? अरे कौन सी किताब पढ़ रही तू? अरे क्यों मार रही है मुझे? शांति, आखिर तेरे अंदर की चुड़ैल जागी गई। क्या करूं, जब तक तुम्हारी पिटाई नहीं होती मुझे खाना ही हजम नहीं होता। वैसे तो शांति चाहती थी कि मेरा पति लाइफ में सक्सेस हो और उसके सक्सेस की कहानी में मेरा नाम हो, मगर शांति की वजह से दामू फ्रैक्चर हो गया और 8 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गया।